अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। सीहोर में पुलिस कांस्टेबल की तरफ से हमला किया गया है। पुलिस कांस्टेबल ने पड़ोसी पर हमला किया और इस पूरी घटना की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ गई हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। साथियों के साथ किस प्रकार से लाठी डंडों से हमला किया गया, पड़ोसी पर बंदूक भी तान दी गई और लाठी डंडों से, फावड़े से हमला किया गया। ये तस्वीर देखिए कैसे ये व्यक्ति बाहर निकलता पड़ोसी और ये तुरंत, ये पुलिस कांस्टेबल है और ये देखिए तुरंत हमला कर देता है। लाठी हाथ में लिए, डंडा हाथ में लिए तुरंत ये हमला कर देता है और कुछ लोग और साथ में मौजूद हैं, एक महिला भी मौजूद है। और देखिए लगातार ये हमला किया जा रहा है। इन 4-5 लोगों की तरफ से दरवाज़ा लगा दिया जाता है तो दरवाजे को खोलने की कोशिश की जाती है। दरवाज़ा खोला जाता है और इस दौरान ये पुलिस कांस्टेबल जो है ये बंदूक घर में से ले आता है और ये तान देता है। इस परिवार में काफ़ी दहशत। परिवार का कहना है कि ये पुलिस कांस्टेबल जो है ये लगातार इसी प्रकार से पूरे मोहल्ले में आतंक मचाए रखता है। ये महिला को देखिए, महिला भी यहाँ पर जो है ये कुर्सी को बाहर फेंकते हुए फावड़ा उठाकर ये फेंक रही है। इसके हाथ में फावड़ा बताया जा रहा है, ये देखिए। और ये लाठी, डंडे, फावड़ा जो भी हाथ में आया वो सब फेंक रहे हैं, घर पर हमला कर रहे हैं। और ये वहाँ जो सीसीटीवी जो लगा था उसमें पूरी ये तस्वीर कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि पुराना ये विवाद है और इसी में ये मारपीट की घटना सामने आई है। हालांकि एसपी से पूरे मामले को लेकर शिकायत की गई थी, उसके बाद ये कैमरा लगाने की भी बात उन्हीं के द्वारा कही गई थी, एसपी के। और इसी तरह करते करते लॉकडाउन में भी परेशान किया और सारे कॉलोनी वाले भी उसकी इस हरकतों से परेशान हैं और वो भी उसके इस बर्ताव से डरते हैं गवाही देने के खिलाफ। और उस दिन तो हद ही हो गई, उसने गुंडे बुलवा के रखे थे और हथियारों के साथ मेरे घर पे प्रहार किया। पूरे सुरक्षा के हिसाब से एसपी सर के पास गई थी मैं, तो उन्होंने कैमरा लगाने के लिए कहा और कैमरा लगाने के बाद उस औरत ने हमेशा की तरह मुझे 10 घंटे तक गालियां दी और उसने वन में और लोगों से बात करके गुंडे बुलवाए और हथियारों के साथ मेरे घर पर प्रहार किया। अब इन सब घटनाओं की मेरी कोतवाली में कोई रिपोर्ट तरीके से नहीं लिखी। पहले उसी व्यक्ति की रिपोर्ट लिखी गई और एसपी सर से अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है। मैंने आवेदन दिया है, कृपया मेरे लिए कार्रवाई की जाए। उभय पक्षों की रिपोर्टों पर, ये चूँकि दोनों आमने सामने लगभग घर हैं इनके, उभय पक्षों की रिपोर्टों पर यहाँ 2 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं मारपीट के। और जो जैसी उन्होंने रिपोर्ट कराई है, क्योंकि दरियाब सिंह अनुसूचित जाति के को बिलोंग करते हैं, इसलिए इस एक प्रकरण में अनुसूचित जाति अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं। जहाँ तक वीडियो का सवाल है, किसी भी फरियादी पक्ष ने हमें अभी कोई वीडियो फुटेज उपलब्ध नहीं कराए हैं और इसलिए उन वीडियो की प्रामाणिकता के बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। और मैंने स्वयं अभी वो वीडियो देखे भी नहीं हैं। फिर भी आप अगर कहते हैं तो मैं निश्चित रूप से फरियादी से इन वीडियोस को फुटेज प्राप्त करके और उनका परीक्षण करके जो वैधानिक कार्रवाई इसमें और संभव हो। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, पुलिस अब कह रही है कि वीडियो को देखेंगे, परीक्षण कराएंगे। क्या पुलिस ने वीडियो देख लिया और आगे की क्या कार्रवाई? क्योंकि आपने बताया इसके पहले कि ये परिवार जो है ये डर के मारे अपने गाँव चला गया है। पुनीत, जिस तरह से कह सकते हैं, हालांकि न्यूज़ 18 की खबर का एक असर है कि ये पूरा वीडियो सामने जब आया उसके बाद हालांकि पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर मामला दर्ज करने की बात कर रही है। उसके बाद जब न्यूज़ 18 पर खबर दिखाई गई तो जाकर पुलिस यहाँ पर सख्ते में आई है, उसके बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। और कह सकते हैं ये जो पूरा परिवार है डरा सहमा है और ये अपने गाँव भाग गया है। पूरा परिवार जो छोटे बच्चों के साथ, चूंकि जो इसमें फरियादी है वो बैंक कर्मी है, देवास के SBI बैंक में काम करते हैं, तो वो अपने पूरे परिवार को लेकर वहां से घर छोड़कर भाग गए। और अब पुलिस तो देख सकते हैं कि किस तरह से कानून के जो रक्षक हैं वही भक्षक बन गए और बंदूकों की लोगों पर हमला किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था लचर नजर आ रही है। इस पूरे मामले में कार्रवाई देर से हो रही है, वो भी पुलिस के तंत्र का एक फेलियर नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए जितेंद्र। और प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। पीसीसी पहुंचकर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। 1 बजे का वक्त तय था और प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रेमचंद गुड्डू और अजीत बोरा से उनके बेटे
दोनों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, एनपी प्रजापति की मौजूदगी में दोनों ने सदस्यता ली है। कांग्रेस में प्रेमचंद गुड्डू शामिल हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1 बजे का वक्त था, सदस्यता लेने पहुंचे और पीसीसी दफ्तर में सज्जन सिंह वर्मा, एनपी प्रजापति की मौजूदगी में वे फिर से कांग्रेस के सदस्य बने हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हो गए थे, लेकिन इसके बाद फिर से वापस वो कांग्रेस में आने की काफ़ी वक्त से कोशिश कर रहे थे। और अब जब मध्य प्रदेश का सियासी घटनाक्रम जो बीते दिनों बदला, उसके बाद एक बार फिर से प्रेमचंद गुड्डू की वापसी। और बताया ये जा रहा है कि सांवेर सीट जो है, जहां से तुलसी सिलावट जीतकर आए थे और कांग्रेस के विधायक के बाद वो मंत्री भी बने कांग्रेस सरकार में, और उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो ऐसे में यहाँ पर उपचुनाव होना है और ये माना जा रहा है कि जो मुकाबला होना है वो तुलसी सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू के बीच ही होना है। प्रेमचंद गुड्डू ताल ठोक रहे हैं यहाँ से, तैयार हैं इस सीट से लड़ने के लिए, लेकिन अभी इस सीट पर किसे टिकट दिया जाएगा इसका फैसला नहीं हुआ। लेकिन माना यही जा रहा है कि प्रेमचंद गुड्डू की जो वापसी हुई है और कांग्रेस में जो शामिल हुए हैं, तो वे वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। कार्यकर्ताओं पर अच्छी पकड़ प्रेमचंद गुड्डू की यहां पर है। सज्जन सिंह वर्मा और एनपी प्रजापति की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ली। इसके पहले हालांकि जब प्रेमचंद गुड्डू पहले भी पार्टी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन तब बड़ा विरोध देखने को मिला था। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। अनुराग, प्रेमचंद गुड्डू फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए अकेले या फिर उनके साथ कोई और भी सदस्य शामिल हुए हैं? कांग्रेसी की सदस्यता ली और उनके साथ उनके बेटे अजीत बोरासी ने भी जो है कांग्रेस की सदस्यता ली। और कहा यह जा रहा है कि जब अगली बार वो आएंगे तो इसके उनके साथ कई भाजपाई भी शामिल होंगे। लेकिन कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं प्रेमचंद गुड्डू और जो पूर्व मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा, एनपी प्रजापति, उनकी मौजूदगी में ये सदस्यता हुई है। एक बार हम उन्हीं से जानेंगे, वर्मा जी, आज प्रेमचंद गुड्डू जी ने सदस्यता ले ली, क्या रुख होने वाला है कांग्रेस का, किस तरीके से? नहीं, कांग्रेस का रूप और स्वरूप तो वही आजादी के पहले भी हुई था, आजादी के बाद भी हुई है। इनके आने से कितनी मजबूत हो रही है? देखिए, कांग्रेस परिवार का व्यक्ति चला गया था, कुछ लोगों की वजह से नाराज हो गए, अब वही लोग बीजेपी में चले गए, तो वहां रहने का कोई औचित्य था नहीं। प्रेमचंद गुड्डू वापस कांग्रेस में आ गए, अपनी मातृ संस्था। जो अभी कांग्रेस में आ सकते हैं? अरे अभी तो लाइन लगेगी, अभी तो बहुत लोग आएंगे। अभी तो हमने आज प्रतीकात्मक रूप से उनको सदस्यता दिलाई है। अभी एक लंबी फेरिस्त प्रेमचंद गुड्डू जी ने बनाई है। सांवेर सीट से चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, ये रहस्य गर्भगृह में है। ये तो सर्वे होगा हर विधानसभा का, सर्वे में जिस व्यक्ति का नाम सर्वोपरि निकल के आएगा, ये कमलनाथ जी की थ्योरी है। पिछले विधानसभा में भी लगभग हमने सर्वे के आधार पर टिकट दिए थे, तो उसी आधार पर टिकट दिया। प्रजापति जी, क्या आपको लगता है कि प्रेमचंद गुड्डू के आने से कांग्रेस मजबूत होगी? सांवेर में अब कोई हम बड़ा टक्कर दे पाएंगे? देखिए, प्रेमचंद गुड्डू युवक कांग्रेस के अपने जमाने में अध्यक्ष रहे हैं और आप भी जानते हैं कि किस व्यक्ति की क्या वजनदारी है। स्वाभाविक है, जब कोई हमारा वजनदार साथी वापस आता है तो उस पार्टी का वजन बढ़ना सुनिश्चित है और वो होगा। प्रेमचंद गुड्डू भी हैं, पर आपकी फिर से कांग्रेस में वापसी हो गई, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को आपके आने से क्या फायदा होगा? मैं कांग्रेस को और जो सामंतवादी ताकतें हैं, जिन लोगों ने कमलनाथ जी की सरकार गिराई है, जिस तरीके से चुनी हुई सरकार 5 सालों के लिए चुनी थी, उन लोगों की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। और बार बार बोलते हैं हम सड़क पे आ जाएंगे सिंधिया जी, लेकिन आज किसान परेशान है। लोग 2018 में तो आप भी कांग्रेस सर के खिलाफ ही थे। मैं सिंधिया जी की प्रताड़ना से पार्टी छोड़ी थी। मेरी एक भी बाइट सोनिया जी, राहुल जी, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मैंने कभी नहीं बोला। हमेशा सामंतशाही जिस तरीके से इन लोगों ने मुझे प्रताड़ित किया, उस वजह से मैंने
ये जो है पार्टी छोड़ी थी, तत्कालिक आवेश था, तत्कालिक गुस्सा था, वो मैंने अपनी गलती थी, उस गलती को मैंने सुधार ली। सावेर सीट से जीतने के लिए दावेदारी आपकी मजबूत है? मैं किसी दावेदारी में नहीं हूँ। मैंने विधायक पार्षद ले लिया, विधायक ले लिया, सांसद ले लिया, तो आज तो मेरे को ये सामंतवादी लोग हैं, सामंतवादी ताकतें हैं, सिंधिया सरी के लोगों को सबक सिखाना है। मैं 24वीं सीट पे घूम के इनको सबक सिखाने का काम करूंगा। तो प्रेमचंद गुड्डू हैं जो कह रहे हैं कि 24 विधानसभा सीटों पर वो पहुंचने का काम करेंगे, और उनका जो विरोध था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर था, और इसी विरोध के चलते उन्होंने पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, लेकिन अब बीजेपी छोड़ने के पीछे भी वो बड़ा कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया को बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये तय माना जा रहा है कि जो सावेर की विधानसभा सीट पर चुनाव होना है, उस सीट पर कांग्रेस की तरफ से अब प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस पार्टी का चेहरा होंगे। वहां से बीजेपी की तरफ से जो है हम बात करें तो तुलसीराम सिलावट जो कि मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, उनकी दावेदारी वहां से पक्की है। ऐसे में अब प्रेमचंद गुड्डू को कांग्रेस पार्टी एक बड़े चेहरे के तौर पर सावेर सीट से उतारने की तैयारी में, और इसी के चलते आज प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी हो गई है। जी अनुराग, कुछ और भी लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही थी, आगे क्या मामला बढ़ गया? बिल्कुल, देखिए अभी बताया जा रहा है कि कुछ और लोग जो हैं कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस ने इस बात के संकेत दिए हैं कि कुछ बीजेपी के बड़े नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसके बाद सदस्यता का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। खबर इस बात को भी लेकर है कि जो गुना के जो बीजेपी के नेता हैं KL अग्रवाल, उनसे भी पीसीसी चीफ कमलनाथ की चर्चा हुई है। तो कोशिश अब इसी बात को लेकर हो गई है कि जिस तरीके से कांग्रेसी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, ऐसे में जो बीजेपी के असंतुष्ट चेहरे हैं उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल किया जाए, और इसकी कोशिश में अब कांग्रेस पार्टी जुट गई है। जी, क्या रणनीति अब बनाई जाएगी कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि अभी तो तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है, उसके पहले तमाम तरीके से अपने खेमे में करने की कोशिश और जमावट करने की कोशिश शुरू हो गई है। क्या रणनीति रहने वाली है, अगर ये जान सकें तो? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन भले लागू हो, लेकिन लॉकडाउन के बीच में भी कांग्रेस और बीजेपी अपनी रणनीति बनाने का काम करते रहे। बीजेपी ने एक तरफ जहां सभी विधानसभा में विस्तारक नियुक्त कर दिए, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी अपने नए जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का फोकस बीजेपी के उन असंतुष्ट चेहरों पर है जो सीधे बीजेपी को डैमेज कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं। हालांकि खुद कांग्रेस पार्टी एक सर्वे करा रही है कि कौन सी विधानसभा सीट पर कौन सा जो जिताऊ उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन उससे पहले किस तरीके से असंतुष्टों को अपने खेमे में लाया जाए, दोनों तरफ से इस बात की जद्दोजहद जारी है। और अब कांग्रेस ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि कुछ और बीजेपी के बड़े चेहरे हैं वो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो कुल मिलाकर विधानसभा के उपचुनाव से पहले जिस तरह की चालें बिसात पर चलना शुरू हुई है, उससे अब साफ है कि आने वाले दिनों में इस तरीके की तस्वीरें और निकल कर आएंगी जब बीजेपी का छोड़कर बड़ी संख्या में कांग्रेस के खेमे में जो है भाजपा ही जाएंगे। तो कई कांग्रेसियों के भी भाजपा में जाने की संभावना है। दोनों तरफ से इस बात को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है कि कौन के खाते में कितने लोग जा सकते हैं। शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करतार गेहूं खरीदी केंद्र के हम्माल को कोरोना हो गया है और हम्माल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद करतार खरीदी केंद्र पर सैकड़ों किसानों ने यहां गेहूं तुलवाया था। ग्रामीण क्षेत्रों में अब कोरोना का संक्रमण बढ़ने की आशंका है। कई किसानों की जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि करतार गेहूं खरीदी केंद्र पर ये जो हम्माल तैनात था ये कोरोना पॉजिटिव निकला है। इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इस बीच करतार खरीदी केंद्र पर सैकड़ों किसान पहुंचे थे, गेहूं तुलवाया गया था और हम्माल से कहीं ना कहीं संपर्क में आए थे। तो ऐसे में अब ये आशंका गहरा गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। कई किसानों की जांच के लिए सैंपल लेना शुरू कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर। मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों की नीयत को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी अंग्रेजी मानसिकता नहीं गई। उन्होंने अधिकारी पर गुमराह करने के आरोप लगाए और कहा है कि जहां अधिकारियों का फायदा होता है वहीं काम करते हैं। अधिकारी
सभी किसानों का फायदा ही नहीं चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार न खाएगी न खाने देगी, दलाली करने वालों को हम ठीक करेंगे। से किसान मोर्चे से और भी किसान जो सुझाव देगा उनके हिसाब से करके करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकारी वही काले अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी मानसिकता है, वो किसानों को कभी देना नहीं चाहते। और कितना लड़ के हमको किसानों के हित में निर्णय कराना पड़ा। ये जो 13 से 15 20 हुआ है, इसके लिए 10 दिन तक मुझे लगातार लड़ना पड़ा है। इतना गुमराह अधिकारी करते हैं। अधिकारी किसानों को कभी सहायता नहीं देना चाहते हैं। अधिकारियों को तो जहां उनका इंटरेस्ट होता है वहीं करते हैं, और इसलिए ऐसे अधिकारियों पर हमने लगाम लगाई है, और वो चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी को ना है, उसकी नहीं चलने दी है। और जनता के हित में, किसानों के हित में, गरीबों के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब निर्णय लिए हैं। और अब मुख्यमंत्री जी के साथ ऐसी टीम है जो न खाएगी न खाने देगी, और जो भी बीच में दलाली करेगा उसको ठीक कर देगी और उसको व्यवस्था कर देंगे ताकि सत्ता परिवर्तन। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक और मंत्रियों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। डबरा सीट से विधायक और कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रही इमरती देवी ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री और ग्वालियर चंबल के दिग्गज बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ ग्वालियर ग्रामीण के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मोहन सिंह भी मौजूद थे। तीनों नेताओं के बीच खासतौर से उपचुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। इमरती देवी ने नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के साथ ही दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की। ये मुलाकात इस लिहाज से मायने रखती है क्योंकि जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से ग्वालियर चंबल की 16 सीटें शामिल हैं, और ऐसे में सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों का बीजेपी नेताओं को साधना एक बड़ी चुनौती है। और धार के बदनावर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। यहां पर पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्ती गांव की गुमशुदगी के पोस्टर लग गए हैं और खोजने वाले को 35 करोड़ का इनाम देने की बात लिखी गई है। ये पोस्टर शहर के बस स्टैंड इलाके में लगाए गए हैं। इस मामले पर कांग्रेस कुछ भी बोलने से बच रही है, तो वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस की साजिश बताते हुए राजवर्धन सिंह दत्ती गांव की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। द्वेषता की वजह से चिपका जा रहे हैं। पूर्व में इनके साथ में थे, जब तक नहीं चिपकाए इन्होंने, आज वो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, उनकी छवि को खराब करने के लिए ये प्रयत्न कर रहे हैं। जो उम्मीदवार लोग हैं कांग्रेस के, उनकी छवि को धूलमुल करने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। सीएम शिवराज आज प्रदेश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। आज रात 8 बजे उनका संबोधन होना है। लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस जनता के सामने वे रखने वाले हैं। तो 8 बजे प्रदेश की जनता से संवाद करेंगे और संबोधित प्रदेश की जनता को करेंगे, और लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस जनता के सामने वे रखने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रदेश की जनता से आज रात 8 बजे सीएम रूबरू होने वाले हैं। इंदौर से खबर आपको बता दें, जहां पर 2 शव बरामद किए गए हैं। पति और पत्नी के शव मिले हैं। स्नेहलता गंज की एक इमारत में दोनों रहते थे और यहां से दोनों के शव मिले हैं। बताया यह जा रहा है कि बीमारी से दोनों की मृत्यु हो गई। पहले पति की मृत्यु हुई और उसके बाद जब आसपास के लोग पहुंचे तो महिला भी मृत पाई गई, और दोनों बुजुर्ग दंपति थे। जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा संभवतः, उसके बाद कुछ वजह निकलकर सामने आ सकती है कि क्या इसके पीछे, मौत के पीछे वजह रही है। बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।